केपलर टेलीस्कोप को एक ही मिशन के लिए डिजाइन किया गया था, मिल्की वे गैलेक्सी के कुछ खास हिस्सों को ऑब्जर्व करना और एक्सोप्लैनेट्स की तलाश करना। केपलर नाम के इस एक्सोप्लैनेट हंटर ने हजारों स्टार्स को ऑब्जर्व किया और उनके ऑर्बिट में हजारों नए एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर भी किया। 2009 में नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया यह टेलीस्कोप एक फिक्स पैच ऑफ स्काई को स्कैन करता था। केपलर के पास स्पेस में भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा प्राइमरी मिरर और एक वूपिंग 96 मेगापिक्सल का कैमरा था। एस्ट्रोनॉमर्स ये समझने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि कितने स्टार्स के पास प्लैनेट्स हैं और उनमें से कितने एक्सोप्लैनेट में लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशन हो सकती है। अपने 9 साल के स्पेस मिशन के दौरान केपलर ने लगभग 5,30,000 स्टार्स को ऑब्जर्व किया और करीब 2,662 नए एक्सोप्लैनेट ढूंढ निकाले। इनमें से काफी ज्यादा प्लैनेट अर्थ से काफी ज्यादा बड़े हैं और ये अपने स्टार के इतने करीब है कि ये अपना एक ऑर्बिट कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे किसी प्लैनेट पर रहा करते तो यहाँ पर तुम्हारा लाइफ स्पैन करीब 9,700 साल का होता। केपलर के ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लैनेट अपने स्टार के अराउंड टाइटली लॉक्ड भी हैं, जिसकी वजह से इनके एक साइड का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ये लोहे को भी कुछ सेकंड में पिघला दे। वहीं इनकी दूसरी साइड का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम है कि यहाँ पर कदम रखते ही आप बेल्जियम चॉकलेट चिप बन जाओगे। कई जुपिटर साइज के एक्सोप्लैनेट भी हैं जो एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं। मतलब यहाँ आपको एक दिन में ही 2 बार सनसेट होता नजर आएगा। जहां हम डायमंड के एक एक पीस के लिए तरसते हैं, वहीं दूर अंतरिक्ष में एक एक्सोप्लैनेट ऐसा भी है जो पूरा का पूरा डायमंड से बना है। एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जहां इंटेंस ग्रेविटी की वजह से वहां के सारे ओशंस आइस में बदल चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो प्लेनेट अपने स्टार के बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए उस आइस का टेम्परेचर करीब 400 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन केपलर की सबसे बड़ी लेगेसी ये है कि इसने अर्थ साइज के प्लेनेट को हैबिटेबल जोन में या फिर गोल्डीलॉक्स जोन में ढूंढा, जहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक ऐसा ही एक्सोप्लैनेट K2-18b को भी केपलर ने ही डिस्कवर किया था। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इस प्लेनेट पे पानी के लिक्विड फॉर्म में होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं, और जहां पर पानी है वहां पर जीवन का होना कुछ बड़ी बात नहीं है। ये प्लेनेट हमसे करीब 124 लाइट ईयर्स दूर है और अर्थ से करीब 8 गुना ज्यादा मैसिव और 3 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी अगर तुम्हारा बॉडी वेट 80 kg है तो उस प्लेनेट पे जाते ही तुम्हारा बॉडी वेट 8 टाइम्स ज्यादा यानी 640 kg हो जाएगा। ये प्लेनेट एक रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास ऑर्बिट करता है, जो मिल्की वे के सबसे कॉमन टाइप के स्टार्स होते हैं। केपलर के डेटा के हिसाब से 6% रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास हैबिटेबल जोन में अर्थ साइज प्लेनेट होते हैं। स्पेस में प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए मेजर मेथड होता है ट्रांजिट मेथड, और केपलर टेलीस्कोप भी इसी मेथड को यूज करके प्लैनेट्स को डिस्कवर करता है। जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है और यही इंडिकेट करती है कि वहां पर एक प्लैनेट है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी अर्थ का डायमीटर हमारे सन के मुकाबले 109 गुना छोटा है। यानी जब अर्थ सन के सामने से गुजरती है तो ये सन से इतनी छोटी होने की वजह से सन की सिर्फ 0.0008% लाइट को ही ब्लॉक करती है। इतनी माइनर सी लाइट फ्लक्चुएशन को नोटिस करने के लिए एक टेलीस्कोप का बहुत ही एडवांस होना जरूरी है। केपलर ने अपने मिशन के दौरान केपलर 186f जैसे हैबिटेबल प्लैनेट को भी डिस्कवर किया, जो अर्थ से सिमिलर सीजन्स एंड क्लाइमेट रखते हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं। लेकिन लाल कलर के इस प्लैनेट को हमारे अर्थ के मुकाबले सिर्फ 36% सनलाइट मिलती है, और ताकि यहाँ के पेड़ अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाए इसलिए इनका कलर रेड है। भले ही केपलर के मिशंस को अब डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है, लेकिन इसके डेटा पे अभी भी पूरी दुनिया भर में रिसर्च चल रही है और कई सारे रिजेक्टेड डेटा को दोबारा से एनालाइज करके कई सारे नए प्लैनेट को कंफर्म किया जा रहा है। उन्हीं में से एक प्लैनेट है केपलर 1649c, जिसको 2020 में रीएनालाइज करके कंफर्म किया गया। केपलर 1649c एक ऐसी दुनिया है जो हमसे 300 लाइट ईयर्स दूर है। ये प्लैनेट अपने साइज और टेम्परेचर में अर्थ से काफी ज्यादा सिमिलर है। ये हमारे अर्थ से सिर्फ 1.06 टाइम ज्यादा मैसिव है, और इस प्लैनेट को अपने रेड ड्वार्फ स्टार से उतनी ही सनलाइट मिलती है जितनी अर्थ को हमारे सन से मिलती है, लगभग 75 to 80%। दैट मीन्स इस प्लैनेट पे हमारे अर्थ की तरह ही लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस हो सकते हैं। केपलर ने अब तक 2,662 एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया है, जिसमें से 16 प्लैनेट गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं। इसमें से भी कुछ प्लैनेट अपने स्टार्स के अराउंड अपने एक्सिस में टाइटली लॉक्ड है, जिसका मतलब है इनका एक साइड हमेशा स्टार की तरफ रहता है, जो लाइफ के लिए आइडियल नहीं है। कुछ प्लैनेट तो नेपच्यून के छोटे वर्जन्स है, जो अपने सरफेस पे हाइड्रोजन की मोटी लेयर रखते हैं। अगर हाइड्रोजन की ये लेयर ज्यादा थिक हो तो टेम्परेचर और प्रेशर लाइफ सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, और ऊपर से रेड ड्वार्फ स्टार कूल होने के बावजूद भी सनलाइट स्टार से ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा एमिट करते हैं। इन सब के अलावा रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास वाले प्लेनेट का टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस से लेके 47 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। मतलब ये तो एंटार्क्टिका से भी ज्यादा ठंडा और अर्थ के सबसे गर्म डेजर्ट से भी ज्यादा गर्म हो सकता है। वेल, अभी के लिए हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इन एलियन वर्ल्ड्स के कंपोजिशन और एटमॉस्फेयर को हम डिटेल में समझ सकें, लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हिसाब से हर 5 में से 1 स्टार के पास अर्थ लाइक साइज के प्लेनेट होने की संभावना है, जिसमें लाइफ के लिए कंडक्टेड टेम्परेचर हो।
और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी ऐसे बिलियंस ऑफ प्लेनेट हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रेक इक्वेशन, जो हमें ये बताती है कि हमारे गैलेक्सी में कितने ऐसे प्लेनेट हैं जो लाइफ सपोर्ट करते हैं और जहां एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है। केवल हमारी ही गैलेक्सी में अराउंड 40 बिलियन अर्थ लाइक प्लेनेट हो सकते हैं जो अपने स्टार के गोल्डीलॉक्स जोन में हो। अब जरा सिर्फ इमेजिन करके चलो कि इन 40 बिलियन अर्थ लाइक प्लेनेट में से सिर्फ 0.1% प्लेनेट पे ही लाइफ है, तो भी केवल हमारी ही गैलेक्सी में करीब 4 करोड़ ऐसे अर्थ लाइक प्लेनेट होंगे जहां पर एलियन सिविलाइजेशन रहती होगी। केपलर टेलीस्कोप ने सिर्फ हैबिटेबल प्लैनेट्स पे ही फोकस नहीं किया, उसके डिस्कवरी में ऐसे फैसिनेटिंग वर्ड्स भी हैं जो लाइफ के लिए सुटेबल तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे गैस जाइंट्स जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं और ये अपने स्टार के इतने ज्यादा करीब होते हैं कि ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, एंड दैट्स द रीजन दे आर नोन एज हॉट जुपिटर्स। केपलर टेलीस्कोप को 30 अक्टूबर 2018 को रिटायर कर दिया गया जब ये अपना फ्यूल खत्म कर चुका था। इस टेलीस्कोप ने हमारे फ्यूचर के लिए कई सारे नए रास्ते खोले हैं, जहां नए टेलीस्कोप और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके इन डिस्कवरीज को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी यही उम्मीद है कि ये केपलर के ऑब्जेक्ट को और भी ज्यादा डीपली एंड डिटेल में स्टडी करेगा और यूनिवर्स के सबसे बड़े और सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल का जवाब निकाल कर देगा, लाइक क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? वेल, ये वीडियो थोड़ी छोटी बनी है, लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो मैंने इस वीडियो के मिड सेशन में ही तुम्हें बताया था कि हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहां पर एलियन सिविलाइजेशन हो। तो ऐसा वो क्या रीजन है जो सालों के एक्सप्लोरेशन के बाद भी हमें इतने बड़े यूनिवर्स में एक भी एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नेचर्स नहीं मिले हैं? वेल, अगर तुम इस टॉपिक को डीपली एनालाइज करना चाहते हो तो 3 से 4 दिन का वेट करो, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे आएगी। तब तक के लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने ब्लैक होल और व्हाइट होल की मिस्ट्रीज को डिस्कस किया है। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।